हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट संख्या 50, जो कि आपके यूपी पीसीएस आर के लिए है। और जो भी इसका कंटेंट है वो आपको जो है टेलीग्राम चैनल के लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा। 10 ही क्वेश्चन है, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है। आशा है कि आप इंजॉय करेंगे और यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेशन। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? ठीक है, किस एक ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, नौचंदी का मेला, बावरों बाबा का मेला, फूलडोल का मेला या बटेश्वर का मेला। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि नौचंदी का मेला। ठीक है, नौचंदी का मेला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यह जो है हिंदू और मुसलमान दोनों के सौहार्द के लिए ये मेला जाना जाता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु है नौचंदी का मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्रतिवर्ष नवरात्र में लगता है। प्रतिवर्ष मेरठ जिले में, और कब लगता है? नवरात्र में लगता है, ये ध्यान रखना है। तो आपको लोकेशन में क्लियर हो गया कि नौचंदी का मेला जो है उत्तर प्रदेश में लगता है, मेरठ जिले में लगता है और नवरात्रि के समय लगता है। यह मेला सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है। सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने और आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, इस मेले की शुरुआत जो है सन 1672 ईस्वी से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 1672 ईस्वी से मानी जाती है। एक दिया गया था मेला आपके ऑप्शन में, वो था फूलडोल का मेला। फूलडोल का मेला भैया राजस्थान में लगता है। कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है। और बटेश्वर का जो मेला है वो लगता है आपके आगरा में। फूलडोल का मेला राजस्थान में और बटेश्वर का मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी में कर दिया गया था? ठीक है, मतलब कि पहले क्या था? पहले जो उत्तर प्रदेश था वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही आता था। बाद में उत्तर प्रदेश को जो है आगरा प्रेसिडेंसी में काट के अलग कर दिया गया। तो कब किया गया? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, 1832 ईस्वी, 1833 ईस्वी, 1834 ईस्वी, 1835 ईस्वी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश को जो है आगरा प्रेसिडेंसी के रूप में अलग कर दिया गया था। किससे? बंगाल प्रेसिडेंसी से। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? ठीक है, यानी कि सबसे अधिक जो है ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। तो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। ये ध्यान रखना है, ये पूरे भारत की बात हो रही है। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुजाउद्दौला ने, अशफाकुद्दौला ने, राजा चेत सिंह ने या राजा महिप नारायण सिंह ने? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि राजा चेत सिंह ने। ठीक है, राजा चेत सिंह ने बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब जो है हम लोग आंसर को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। देखिए 1778 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने चेत सिंह के युद्ध कर के रूप में 5 लाख रुपया मांगा। ठीक है, कितने लाख रुपया मांगा? वारेन हेस्टिंग ने 1778 ईस्वी में चेत सिंह से 5 लाख रुपया मांगा। चेत सिंह ने क्या कर दिया? देने से इनकार कर दिया कि हम जो है ये सब कर वगैरह नहीं देंगे।
तो उसने क्या किया, उसने जो है अटैक कर दिया किस पे, उन पे, और अटैक करने के बाद क्या किया, वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो यह विद्रोह जो है 1780 से 81 में तक चला, जिसको बनारस विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने आराम से दबा दिया और चेत सिंह के भतीजे महीप नारायण सिंह को उसने क्या बना दिया, राजा बना दिया। ठीक है, और उनसे जो है कंपनी 40 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार करा लिया कि आप जो है हमको 40 लाख रुपए वार्षिक देंगे। ठीक है, और उसके बदले में उनको क्या मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी। वाह, ठीक है, तो ये अंग्रेजों की चाल हुआ करती थी, बड़े ही खतरनाक लोग थे वो सब। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आप दिया गया है आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे लोकगीत है और ये गायन का अवसर है। क्या है, गायन का अवसर है। पहला दिया है चैती मौसमी गीत है, कजरी विवाह एवं मौसमी गीत है, रसिया ब्रज का लोकगीत है, सोहर मौसमी गीत है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि डी जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी सब क्या है, बाकी सब क्या है, बाकी सब जो है ये सही है। ठीक है, डी गलत है, तो यही उत्तर हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं। देखिए, सोहर जो है क्या है, एक संस्कार गीत है। क्या है, सोहर जो है एक संस्कार गीत है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे हम लोग आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय स्थित है। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है। कहाँ की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ऑप्शन दिया गया है लीमा पेरू, शिमला भारत, डैकर सेनेगल या डबलिन आयरलैंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय जो है लीमा, जो कि पेरू की राजधानी है, पेरू का एक शहर है, वहाँ पे ये स्थित है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र। थोड़ा सा और भी चीज़ों को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो है कुफरी शिमला में। कहाँ है, कुफरी शिमला। कुफरी जो है एक जगह है शिमला में, वहाँ पे जो है, ये ध्यान रखिए राष्ट्रीय की बात हो रही है, वो अंतर्राष्ट्रीय था। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र वो जो है लीमा पेरू में था, और ये जो है आपकी राष्ट्रीय अपने देश की बात हो रही है, तो ये जो है आपका कहाँ है, कुफरी शिमला में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र, ये ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की बात हो रही है, तो ये जो है आपकी वाराणसी में है। कहाँ पे है, वाराणसी में। ये अंतर्राष्ट्रीय वाला है, लेकिन दक्षिण एशियाई क्षेत्र का जो है वो मुख्यालय है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं हम लोग। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। ठीक है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जर्मन वाच, विश्व मौसम विज्ञान संगठन या विश्व बैंक। उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, हो जाएगा जर्मन वाच। ठीक है, जर्मन वाच जो है इसको रिलीज करती है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक को। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, इसमें क्या क्या जो है कंसीडर किया जाता है। देखिए, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक विश्व के विभिन्न देशों और विभागों में जलवायु संबंधित मौसमी घटनाओं, ठीक है, मौसमी घटनाओं में तूफान, बाढ़, लू या गर्म हवाओं आदि के द्वारा हुई क्षति का आकलन करता है। तो ये जर्मन वाच रिलीज करता है किसको, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक को। इसमें विभिन्न मुद्दों को जो है रखते हुए कितना जो है नुकसान हुआ है इसका आकलन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग 8 पे आते हैं। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है, संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया, समय पूछ रहे हैं। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया, ऑप्शन दिया हुआ है 2001 में, 2005 में, 2009 में, 2013 में। देखिए, 2004 में जो है सुनामी आई थी, 2005 में नियम बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है 2005 में आया था, पारित भी हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके बार बार आता है। देखिए,
इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण, क्या राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का गठन किया गया, जो आपदाओं के प्रति समय पर प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए नीति और योजनाएं तथा दिशा निर्देश तैयार करने हेतु शीर्ष निकाय है। यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को जो है गठन किया गया, जो क्या करेगा, कोई भी आपदा आएगी तो उसके खिलाफ योजना बनाएगा, दिशा निर्देश करेगा, ठीक है, प्रभावी प्रतिक्रिया दिखाएगा। तो इसका ये काम है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिबूती आचार संहिता, ठीक है, यानी कि जिबूती आचार संहिता, जिबूती कंडक्ट कोड किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ है आपके, कांगो द्रोणी की संरक्षण से, समुद्री डकैती के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह, नैतिकता का घोषणा पत्र, या परमाणु परीक्षण संचालन सिद्धांत। उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से। समुद्रों में क्या होती रहती है, चोरियां होती रहती हैं, उसको रोकने के लिए जिबूती आचार संहिता जो है लाया गया था। कब लाया गया था, क्या था, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र, पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी, लाल सागर में समुद्री जहाज पर होने वाली चोरी और सशस्त्र डकैती को मुकाबला करने के लिए जिबूती आचार संहिता, ठीक है, को 29 जनवरी 2009 में लाया गया, यानी कि अपनाया गया था। तो ये जो है किसके लिए है, समुद्री लुटेरों से बचने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो है ये कंडक्ट कोड लाया गया था, आचार संहिता लाई गई थी। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, चुकंदर से चीनी, शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, कपास में सेलुलोज होता है, उपरोक्त सभी। तो भैया देखिए उपरोक्त सभी सही है। देखिए चुकंदर से क्या बनता है, चुकंदर से चीनी बनता है, सही है। शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी होता है, कपास में सेलुलोज होता है, ठीक है, यानी कि सेलुलोज से बनता है। तो ये सभी क्या है, सही है। इसी के साथ जो है आज का हमारा सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। आशा है कि सेशन जो है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चलो क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।